हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एक्सेल सीरीज। आज हम एक्सप्लोर करेंगे द बेसिक्स ऑफ एक्सेल फंक्शंस और ये भी देखेंगे कि हम एक एक्सेल वर्कबुक को कैसे नेविगेट करते हैं। तो बेसिकली पहले हम देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ एक्सेल वर्कबुक। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेल में फॉर्मूलाज को राइट, एडिट और इवैल्यूएट कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेल हमें कैसे असिस्ट करता है टू राइट फॉर्मूलाज। और उसके बाद वी लुक एट द ट्रेस प्रेसिडेंट्स एंड ट्रेस डिपेंडेंट्स फंक्शन इन एक्सेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम अपनी एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो हम देखेंगे कि टॉप पर एक सेक्शन दिखता है। इसे हम रिबन कहते हैं। इस रिबन में बहुत सारे टैब्स होते हैं, लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, formulas and many more. हम रिबन के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं by clicking on different tabs. So let's look at each one briefly. सबसे पहले आता है हमारा होम टैब। होम टैब में हमें मिलते हैं कॉपी पेस्ट ऑप्शंस, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स, सेल अलाइनमेंट एंड एडिटिंग ऑप्शंस। देन we have the insert tab. इंसर्ट टैब हमारी हेल्प करता है टू ऐड टेबल्स, illustrations, images, charts, links and more. Then we have the page layout tab. पेज लेआउट टैब अलाउ करता है टू एडजस्ट कि हमारा एक्सेल पेज कैसे डिस्प्ले होगा। इसके थ्रू वी कैन चेंज थीम्स, कलर्स, प्रिंट एरियाज एंड मूव ऑब्जेक्ट्स। देन वी हैव द फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब कंटेन करता है लाइब्रेरीज ऑफ फंक्शंस और टूल्स फॉर मैनेजिंग नेम्ड रेंजेस एंड ऑडिटिंग फॉर्मूलाज। देन वी हैव द डेटा टैब। डेटा टैब में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को सॉर्ट या फिल्टर कर सकते हैं और वेरियस डेटा मैनिपुलेशन टूल्स भी यूज कर सकते हैं। देन वी हैव द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब ऑफर करता है टूल्स फॉर स्पेल चेक, इंसर्टिंग कमेंट्स एंड ट्रैकिंग चेंजेस। देन वी हैव द व्यू टैब। व्यू टैब अलाउ करता है टू चेंज वर्कबुक व्यूज, टू जूम इन और जूम आउट, टू फ्रीज पेन्स एंड व्यू मैक्रोज। हम रिबन को ऑल्ट की के थ्रू भी नेविगेट कर सकते हैं। जब हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे रिबन पर काफ़ी सारे लेटर्स अपीयर हो जाते हैं। ये एक ग्रेट वे है टू लर्न कीबोर्ड शॉर्टकट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे तो हमें होम टैब पर ले जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि होम टैब पर एच वाला अल्फ़ाबेट है, इसलिए हम ऑल्ट के साथ एच शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो विल बी डायरेक्टेड टू द होम टैब। जो रिबन होता है वो कस्टमाइजेबल होता है, मतलब हम टैब्स को रीअरेंज कर सकते हैं, न्यू टूल्स ऐड कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं टू सूट आवर प्रेफरेंसेस। रिबन के ठीक नीचे होता है हमारा सेल लोकेशन बॉक्स। ये हमें बताता है कि हम वर्कबुक में किधर हैं। हमारी वर्कबुक स्टार्ट होती है विद A1 इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जो हमारे कॉलम्स होते हैं दे आर नेम्ड विद लेटर्स, वेयर एज जो हमारे रोज होते हैं दे आर नेम्ड विद नंबर्स। अब हम देखते हैं कि सेल लोकेशन बॉक्स के ठीक आगे होता है हमारा फॉर्मूला बार। ये वो जगह है जहाँ पर हम हमारे एक्सेल फॉर्मूलाज एंटर करते हैं। याद रखो कि हमेशा फॉर्मूलाज इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। इक्वल साइन यूज होता है टू इंडिकेट कि हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। जो फॉर्मूलाज होते हैं दे कैन इंक्लूड नंबर्स या फिर ये दूसरे सेल्स को भी रेफरेंस कर सकते हैं। हम कॉमास और पैरेंथेसिस का यूज करते हैं टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। एक्सेल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है यूजिंग द PEMDAS order of operations. PEMDAS stands for parenthesis, exponents, multiplication,
division, addition, and subtraction. So let's write a simple formula in Excel. तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने डिजायर्ड सेल पर जाएंगे और फिर डबल क्लिक करेंगे टू एडिट। हमने जैसे कि अभी देखा कि फॉर्मूला राइट करने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले इक्वल टू लिख देंगे और उसके बाद हम जो भी कैलकुलेशन या फॉर्मूला लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। After writing the formula, we'll press enter to get the result. एक्सेल कैलकुलेशन बिल्कुल एक कैलकुलेटर की तरह करता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए या फिर हमें कुछ चेंज करना हो तो हम अपने फॉर्मूला में कैसे करेंगे, यानी कि हम अपने फॉर्मूला को एडिट कैसे करेंगे। टू एडिट अ फॉर्मूला हम अपने सेल पर डबल क्लिक करते हैं या फिर हम F2 शॉर्टकट की का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम फॉर्मूलाज को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को समझना चाहें तो हम इवैल्यूएट फॉर्मूला ऑप्शन का यूज़ करते हैं जो कि फॉर्मूला टैब के अंडर प्रेजेंट होता है। ये हमें हेल्प करता है टू स्टेप थ्रू द फॉर्मूला कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो ये फॉर्मूला लिखा है हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने सेल पर क्लिक करेंगे और फिर इवैल्यूएट फॉर्मूला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला टैब। ऐसा करने पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन में स्टेप थ्रू कर सकते हैं। अब हम इवैल्यूएट ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप क्लिक करेंगे टू सी हाउ एक्सेल कंप्यूट्स ईच पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। जब आप अपने फॉर्मूला को इवैल्यूएट कर लो तो आप क्लोज पर क्लिक कर सकते हो टू एग्जिट द विंडो। अब हम देखेंगे कि एक्सेल हमें फॉर्मूला राइटिंग में कैसे असिस्ट करता है। एक्सेल फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स। जब हम श्योर नहीं होते कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो हम फॉर्मूला बार का यूज कर सकते हैं विच ऑफर्स ऑप्शंस। You can use the FX button for a guided walkthrough. For example, in the formulas tab, you can go to the lookup and reference option and find a series of formulas. Hover over a formula to see a short description. So, let's try the average function. Click a cell and press the equal sign to begin entering the formula. We will use the average formula. जब आप एवरेज टाइप करोगे तो आप देखोगे कि एक्सेल साइड बाय साइड हमारी हेल्प कर रहा है बाय गिविंग अस हिंट्स। एक्सेल एक्टिव सेक्शन ऑफ द फॉर्मूला को हाईलाइट करता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि अभी नंबर 1 हाईलाइट हो रहा है क्योंकि अभी हमें नंबर 1 लिखना है। देन यू कैन सी कि नंबर 2 इज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट मीन्स दिस फील्ड इज ऑप्शनल। तो हम 2 और 4 का एवरेज कैलकुलेट करते हैं जो कि हमें एज अ रिजल्ट देगा 3। अब हम देखते हैं कि ट्रेस प्रेसिडेंस और ट्रेस डिपेंडेंस क्या होता है। जब हमें देखना होता है कि एक सेल के कंटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं तो हम ट्रेस प्रेसिडेंस का यूज करते हैं जो कि अंडर द फॉर्मूला टैब गिवन है। ये उन सेल्स को हाईलाइट करता है जो कि कैलकुलेशन में यूज हुए हैं, वेयर एज जो ट्रेस डिपेंडेंट्स होता है वो उन सेल्स को शो करता है जो करंट सेल को रेफर करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने 2 नंबर्स टाइप किए हुए हैं, 2 और 4, और फिर हम एक और सेल बनाते हैं जिसमें हम एक फॉर्मूला टाइप करते हैं to calculate the sum of these two cells containing 2 and 4। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 2 और 4 वैल्यू लिखने की जगह
ये वाली सेल्स को रेफर करेंगे विच इज F7 एंड F8। तो हम देखते हैं, अगर हम इस सेल पर क्लिक करेंगे और फिर फॉर्मूला टैब्स के अंडर ट्रेस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सेल F7 और F8 है वो सेल H7 को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमने H7 वाले सेल में जो फॉर्मूला लिखा है उसमें वी आर यूजिंग और रेफरेंसिंग दीज टू सेल्स। अब हम देखते हैं ट्रेस डिपेंडेंट्स को। ट्रेस डिपेंडेंट से बताता है कि जो करंट सिलेक्टेड सेल है वो कौन से सेल्स को रेफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेल F8 पर ट्रेस डिपेंडेंट्स अप्लाई करते हैं तो we'll have an arrow pointing towards cell H7, क्योंकि सेल F8 सेल H7 वाले फॉर्मूला में यूज हो रहा है। एरोज रिमूव करने के लिए हम फॉर्मूला टैब के अंदर रिमूव एरोज को क्लिक करेंगे। आई होप हमने अब तक जो भी पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम टेस्ट करते हैं हमारी नॉलेज थ्रू आवर दिमाग चलाओ सेगमेंट। So, the first question, how do you start entering a formula in Excel? Then we have, what is the purpose of the evaluate formula feature in Excel? Then, which of the following tabs contains the trace precedents and trace dependents options? आई होप आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्टली दिए होंगे। लीव योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो एंड इफ यू लव द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more such content. See you in the next video.